हमारे पास टाइम नहीं है, बच्चों के पास टाइम नहीं है, पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है। तो हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि कम टाइम में मैं किस तरीके से रिजल्ट्स निकाल सकती हूँ। माता पिता के पास भी शायद आज इतना टाइम नहीं है, वो क्वालिटी टाइम स्पेंड ही नहीं कर रहे कि वो पता कर सकें कि उस बच्चे को अच्छा क्या लगता है, क्या बुरा। टीवी देखा, उसको अच्छा लगा, ले लिया। तो सबसे बड़ी जो चीज मुझे टेक्नोलॉजी में चाहिए थी वो थी कि फास्ट रिजल्ट्स है। बच्चे की पूरी एक डिटेल रिपोर्ट निकलती है जहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है कि उसकी लर्निंग एप्टीट्यूड, उसका बिहेवियर मुझे आइडिया लग जाता है, जहाँ पे मुझे लंबा टाइम नहीं बिताना पड़ता किसी बच्चे को समझने के लिए। आईज का स्कैनिंग होती है, एआई टेक्नोलॉजी यूज की गई है तो फास्ट होती है, ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं। उसकी जो विल पावर की कहाँ पे कमी आ रही है या कहाँ से वो इतना इन्फ्लुएंस हो रहा है, बच्चे की जो कैपेबिलिटीज हैं या पोटेंशियल्स हैं, उसको हम स्कूल भी माता पिता इसीलिए भेजते हैं कि कुछ अच्छा सीख के आए। बट क्या वो अच्छा सीख रहा है, क्या वो राइट तरीके से जा रहा है? अगर लकी है तो बिल्कुल टीचर उसकी पहचान कर लेती है, वरना फिर वो ये रह जाता है, वो छुप जाती है। हम मदर्स बहुत ओवरबर्डन्ड होते हैं, सिर्फ बच्चा नहीं, हमारे पास पूरी फैमिली का बर्डन है। करेक्ट। एजुकेशन इंडस्ट्री से नहीं भी हैं, लेकिन एजुकेशन इंडस्ट्री में कुछ करना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से आप सभी के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। सभी की सभी हाउसवाइफ, करियर काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट, राइट कोचेज, मैम से संपर्क कर सकते हैं। आपने थ्री इडियट्स का ये फेमस डायलॉग जरूर सुना होगा, जिसमें आमिर खान कहते हैं कि सोच, अगर लता मंगेशकर के फादर ने उसे फास्ट बॉलर बनने के लिए कहा होता या सचिन तेंदुलकर के फादर ने उसे सिंगर बनने के लिए कहा होता, तो आज ये दोनों कहाँ होते। और साथ ही साथ एक और डायलॉग उस फिल्म का जो बहुत फेमस हुआ वो ये था कि कामयाब बनो, कामयाबी झक मार के पीछे आएगी। एक और एग्जाम्पल मैं कोट करना चाहूंगा आमिर खान की एक दूसरी फिल्म का, जिसका नाम है तारे जमी पे, जिसमें एक छोटा बच्चा अपनी पढ़ाई के लिए, अपनी स्टडीज में स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन वही बच्चा पढ़ाई में जीनियस था। ये दोनों ही फिल्में एजुकेशन इंडस्ट्री में एक मील का पत्थर साबित हुई। और आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट में जो गेस्ट अवेलेबल हैं वो खुद एजुकेशन बैकग्राउंड से आती हैं। हजारों लाखों स्टूडेंट्स के जीवन में उन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। एजुकेशन इंडस्ट्री को रिफॉर्म करने में भी उनका बहुत बड़ा योगदान है। जो पेशे से एक एजुकेशनिस्ट, एक काउंसलर और एक साइकोलॉजिस्ट है, पीएचडी होल्डर डॉक्टर दीपिका जोशी। तो मैम, स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। सो मैम, मैं आपको पर्सनली जानता ही हूँ, लेकिन मैं अपनी ऑडियंस के लिए आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आप अपने आप को ब्रीफली इंट्रोड्यूस कर दीजिए। ओके, मैं डॉक्टर दीपिका जोशी हूँ, जैसे कि डॉक्टर संजय गौतम ने बताया ही है, और मैं एक इस एजुकेशन फील्ड से सिंस लास्ट 24 ईयर्स से जुड़ी हुई हूँ और अलग अलग लेवल से जुड़ी हुई हूँ। शुरुआत की थी एक स्कूल के साथ, प्ले स्कूल के साथ, और आज भी प्ले स्कूल चलाती हूँ जो कि एक पायलट स्कूल की तरह चलता है, क्योंकि उसमें मैंने इंटीग्रेट कर दिया है अब साइकोमेट्रिक एनालिसिस को। ओके। तो उससे काफ़ी चीज़ें चेंज हुई हैं। और सेकेंडली मैं उसके साथ काउंसलिंग भी कर रही हूँ और बड़े बच्चों के साथ भी वर्क करती हूँ और वर्कशॉप देती हूँ टीचर्स के लिए भी। वंडरफुल। तो आप मुझे थोड़ा डिटेल में बताइए दैट हाउ डिड दिस एक्चुअली स्टार्टेड, ये सफर आपका शुरू कैसे हुआ? ये सफ़र शुरू हुआ था, अगर मैं कहूँ स्कूलिंग का, तो स्कूल के साथ तो वो तो काफ़ी लंबा है, लेकिन जो स्कूल एक बड़ा टेक्नोलॉजी के साथ शुरू किया था वो था 2013 के अंदर, जब मैंने पहली बार साइकोमेट्रिक एनालिसिस के साथ जुड़ी थी और उसको इनकॉर्पोरेट कर कर एक प्ले स्कूल की विजन रखा था, जहाँ पर हम बच्चों के मल्टीपल इंटेलिजेंस पे वर्क कर रहे थे। ओके। तो उस वक्त की जो बात है, इट इज नाउ, उस वक्त कहना पड़ रहा है क्योंकि अब इसमें जो इतना एडवांसमेंट हुआ है, इसीलिए ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत पुरानी बात कर रही हूँ। लेकिन ये जरूर है कि चेंजेस आए, टेक्नोलॉजी आई, बट बच्चे तो वही रहे, बच्चों में भी चेंजेस आए। कोरोना आया, कोरोना के बाद में जो उनका इमोशनल डेवलपमेंट जो होना चाहिए था उतना नहीं मैं कहूंगी कि हो पा रहा है, क्योंकि उसमें बहुत सारे चेंजेस आए। और इस ये जो प्रॉब्लम्स आई उसको टैकल करने के लिए ये चीज मेरे लिए बहुत ही एक कह सकते हैं कि आपको एक नया नजरिया बताया, जहां पर हम इस चीज को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो ये एग्जैक्टली क्या है, क्या टेक्नोलॉजी है जिसको आप यूज करते हैं और जिसने आपके पढ़ाने के तरीके में और स्टूडेंट्स के जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेशन लाने में मदद करी? तो जस्ट एक्सप्लेन अस व्हाट एग्जैक्टली दिस टेक्नोलॉजी दैट यू आर टॉकिंग अबाउट। बिल्कुल, मैं बात कर रही हूँ आइरिस एनालिसिस की टेक्नोलॉजी पे, क्योंकि आप सब जानते हैं कि हम सब जब खाने की बात करते हैं और थके हुए होते हैं तो 2 मिनट्स मैगी की बात करते हैं। हमारे पास टाइम नहीं है, बच्चों के पास टाइम नहीं है, पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है। तो हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि कम टाइम में मैं किस तरीके से रिजल्ट्स निकाल सकती हूँ। उसके लिए एनालिसिस के लिए टाइम चाहिए,
तो बच्चे को एनालाइज करने के लिए माता पिता के पास भी शायद आज इतना टाइम नहीं है, वो क्वालिटी टाइम स्पेंड ही नहीं कर रहे कि वो पता कर सके कि उस बच्चे को अच्छा क्या लगता है, क्या बुरा लगता है। टीवी देखा, उसको अच्छा लगा, ले लिया। तो सबसे बड़ी जो चीज मुझे टेक्नोलॉजी में चाहिए थी वो थी कि फास्ट रिजल्ट्स है। फास्ट रिजल्ट्स मतलब कि एनालिसिस मेरा फास्ट हो। तो ये एक टेक्नोलॉजी है जिसमें मुझे सिर्फ 2 मिनट्स के अंदर हमने बच्चों की आइरिस एनालिसिस के थ्रू बच्चे की पूरी एक डिटेल रिपोर्ट निकलती है, जहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है कि उसकी लर्निंग एप्टीट्यूड, उसका बिहेवियर मुझे आइडिया लग जाता है, जहाँ पे मुझे लंबा टाइम नहीं बिताना पड़ता किसी बच्चे को समझने के लिए। मेरे पास एक फाउंडेशन हो जाता है, कह सकते हो कि 50% काम मेरा टेक्नोलॉजी ही कर देती है, बाकी सब मेरी टीचर्स कर देते हैं। ओके, राइट। तो ये आइरिस एनालिसिस लाइक एग्जैक्टली क्या होता है, कैसे काम करता है, इसके पीछे का साइंस क्या है, और क्या मतलब उससे एग्जैक्टली पता क्या चलता है? तो गिव अस सम मोर इनसाइट अबाउट दिस एंटायर टेक्नोलॉजी। बिल्कुल, बहुत बार मैं बोल चुकी हूँ आइरिस एनालिसिस। तो ये जिस तरह से मैं कह रही हूँ कि ये आईज का स्कैनिंग होती है, एआई टेक्नोलॉजी यूज की गई है, तो फास्ट होती है, ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो जो मेरी एक्यूरेसी है वो काफी हाई हो जाती है। और मिलता क्या है इसके बाद, इसको आंखों को देखने के बाद क्या मिलता है, अंदर की बात। मुझे अच्छा। उसके बच्चे की पूरे अंदर की जो भावनाएं हैं कह सकते हो, उसकी सारी जो चीज वो शायद बताना नहीं चाहता कि मैं इसमें अच्छा नहीं हूँ, वो भी पता चलता है। चाहे वो शायद वो ये भी नहीं जानता कि मैं किसमें अच्छा हूँ, वो भी पता चल जाता है। और कहीं पर उसकी जो विल पावर की कहाँ पे कमी आ रही है या कहाँ से वो इतना इन्फ्लुएंस हो रहा है, अगर मैं इसको पूरा लंबा जाऊँ तो शायद बहुत लंबा हो जाएगा, बट उसको कट शॉर्ट करें तो एक तरह से मुझे उसका पूरा, जैसे हम एक्सरे के अंदर बोन्स पता चल जाते हैं कहाँ थिन लाइन फ्रैगमेंट फ्रैक्चर हो रहा है या बड़ा है, इस तरीके से हम इसको ठीक ठाक कर सकते हैं। वही काम हम करते हैं वहाँ पे, लेकिन बस फर्क यह है कि बच्चे की जो कैपेबिलिटीज हैं या पोटेंशियल्स हैं उसको हम तो ये आप मुझे समझ रहा है कि आप आइरिस को स्कैन करके किसी भी बच्चे के ब्रेन की कैपेबिलिटीज को आइडेंटिफाई करते हैं कि उसके ब्रेन की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, उसका इमोशनल लेवल क्या है, इंटेलिजेंस लेवल क्या है, ये सब चीजें। वाओ, वंडरफुल, वेरी नाइस। तो इसके पीछे का साइंस क्या है, थोड़ा सा आप इसके बारे में बताएंगे? इसके पीछे का साइंस ये है कि हम जब भी कोई इंसान इस धरती पर आता है या बच्चा पैदा होता है तो उसके 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। अब हम भी जानते हैं कि हमने शायद सारे ही यूज नहीं करते। करेक्ट। तो ये चीज है कि इससे हमें पता चल जाता है कि कहाँ पर कितने न्यूरॉन्स हैं और कौन सा एरिया उसका स्ट्रॉन्ग है, कौन सा हम वर्कआउट कर उसकी स्ट्रेंथ पे वर्क करके हम उसे और बेटर कर सकते हैं। जिंदगी की रेस ही ये है, शायद हम बेटर होना चाहते हैं। शायद स्कूल भी माता पिता इसीलिए भेजते हैं कि कुछ अच्छा सीख के आए। क्या वो अच्छा सीख रहा है, क्या वो राइट तरीके से जा रहा है? अगर लकी है तो बिल्कुल टीचर उसकी पहचान कर लेती है, वरना फिर वो ये रह जाता है, वो छुप जाती है। तो इसमें एक थंब रूल आ रहा है कि हर बच्चे का अगर आप करते हैं, जैसे कि मैं करती हूँ अपने स्कूल में, कि हर बच्चे का कर लिया है, ताकि मुझे आइडिया हो जाए, चाहे उसे पता हो या ना पता हो, मुझे पता है कि उसको मैं किस तरह से टैकल करूंगी और वो किस में बेटर हो जाए। वेरी नाइस, वेरी अमेजिंग। इनफैक्ट आजकल की हम डिजिटल एज में जी रहे हैं, तो हर बच्चा इज एक्चुअली ओवर एक्सपोज टू द टेक्नोलॉजी, टू द इंफॉर्मेशन, और जिसकी वजह से उसका फोकस, उसका स्पैन ऑफ अटेंशन भी कम होता जा रहा है, राइट? तो आपको लगता है कि इस एनालिसिस से आपको या आपके टीचर्स को हेल्प मिलती है, पेरेंट्स को हेल्प मिलती है बच्चे को एग्जैक्टली समझने में और उसको गाइड करने में? मैं इसको समझाने के लिए आपको 3 लेवल प्रोग्राम बता रही हूँ। 3 लेवल प्रोग्राम हम कैसे फॉलो करते हैं। फर्स्ट लेवल में है एनालिसिस, जहाँ पे सबसे पहले मैं इसको मैंडेटरी करती हूँ, जो कि सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि शायद इस टेक्नोलॉजी के बारे में ना तो कोई जानते हैं ना अभी कोई इतना ज्यादा अवेयरनेस है। तो मुझे सबसे पहले लेवल, एंट्री लेवल पर ही हम इसको मैंडेटरी कर मुझे एक आइडिया आ जाता है कि रिपोर्ट जनरेट हो जाती है एट द एडमिशन लेवल। ये रिपोर्ट कहाँ कहाँ काम आती है? वो आती है कि जब मेरी टीचर्स को उन्हें हैंडल करना आसान हो जाता है, क्योंकि लर्निंग एप्टीट्यूड पता चल जाता है। तो अब वो टीचर उसे शायद उस वक्त नहीं मारती जब वो सुन नहीं रहा, क्योंकि उन्हें पता है कि वो देख कर पढ़ रहा है। तो किसको बुक्स देनी है, किसको बात करके डिस्कशन में उसको लेके आना है, और किसको प्रोजेक्ट वर्क देना, ये आसान हो जाता है। सेकेंडली अब पेरेंट्स खुश रहते हैं, क्योंकि
जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं, जैसे कि पहले टीचर्स पेट को ही इन्वॉल्वमेंट आता है, अब यहाँ पर उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से हम निकाल सकते हैं, क्योंकि उसके पास टीचर के पास एक एनालिटिकल रिपोर्ट होती है पूरी क्लास की। 40 बच्चों में एक टीचर, मैं ये उनकी टीचर्स की गलती नहीं कहूंगी, क्योंकि टीचर भी 40 बच्चों के अंदर नहीं कर पाते। तो अगर 40 बच्चे का एनालिटिकल रिपोर्ट मेरे सामने है कि कौन बेटर है मैथ्स में, कौन इंग्लिश में बेटर है, कौन एक्टिंग में अच्छा है, तो मैं अपने आप उसको निकालती हूँ और उसमें हुनर आता है। क्या बात, वेरी नाइस। इनफैक्ट जो अभी थोड़ी देर पहले आप मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात कर रहे थे, तो बिकॉज यू नो आई ऑल्सो कम फ्रॉम साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड, तो मुझे ही मालूम है डॉक्टर हार्वर्ड गार्डनर ने थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस प्रपोज की थी 1983 में। तो वो तो एग्जैक्टली यही बात कर रहे थे जो आप बोल रहे हो कि हर इंसान के अंदर मल्टीपल इंटेलिजेंस है, एक इंटेलिजेंस नहीं है। बट सवाल ये था कि उन इंटेलिजेंस को एक्चुअली आइडेंटिफाई कैसे करें। तो मेरे ख्याल से आपकी ये जो आइरिस एनालिसिस की टेक्नोलॉजी है, इसने उस प्रॉब्लम को काफी हद तक सॉल्व कर दिया। बिल्कुल, उसने हमें एक तरह से कह सकते हो कि जो काम हम 6 मंथ्स के बाद करते थे, वो मुझे 2 मिनट में ही मिल जाता है। वेरी नाइस। तो वो जो 6 मंथ्स की जो वर्किंग हम जो एनालिसिस में निकाल रहे होते थे, अब हम उसकी वर्किंग पे करते हैं, ताकि रिजल्ट्स जल्दी आते हैं और उसके फायदे भी हम। थर्ड लेवल की जो मैं बात कर रही थी, वो होती है कि जहाँ पर बच्चे इमोशनल इंटेलिजेंस की मैं बात जरूर करूंगी इस बारे में, क्योंकि बच्चे आजकल जो सोशल मीडिया का जमाना है, उसमें वो कई चीजें सिर्फ इम्पोज कर रहे हैं अपने ऊपर, वो है नहीं, पर वो जस्ट एक दौड़ में रहने के लिए करते जा रहे हैं, एक फेस के ऊपर एक फेस आता जा रहा है। यहाँ पर हमें एक्चुअल्स पता चल जाती है कि क्या हमें उसको सपोर्ट की, मेंटल सपोर्ट की, या फिर उसको एक इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है, क्या वो वाकई में इतना स्ट्रांग है, या फिर वो सिर्फ बता रहा है। वेरी नाइस। तो जो एक्चुअल रियलिटी है वो सामने आती है। हाँ, ओके, वेरी गुड। तो ये एनालिसिस सिर्फ बच्चों के लिए ही है या इसे किसी भी एज ग्रुप का व्यक्ति करा सकता है? मैं बच्चे ज्यादा बोल रही हूँ क्योंकि शायद मैं प्ले स्कूल के अंदर पायलट प्रोजेक्ट चलाती हूँ, लेकिन मैं इसी बात पर आ रही थी कि जहाँ पर ये अलग अलग लेवल पे अलग अलग तरीके से काम करता है। एंट्री लेवल पे है, जैसे कि हम कहते हैं कि छोटा बच्चा है, तो हमारी सिर्फ एक ही फोकस होता है माता पिता का कि ये पढ़ता नहीं है, ये सुनता नहीं है, तो ये सारी चीजें होती है, तो हम उसी के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं, क्योंकि अभी बच्चा छोटा है और उसको हम जल्दी मोल्ड कर सकते हैं। बट यही चीज जब जाकर 9, 10, 11, 12 के अंदर आती है, तो बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हम उसको सॉर्ट आउट करते हैं, करियर आइडेंटिफिकेशन हो जाता है, क्योंकि उसकी इंक्लिनेशन पता चल जाती है, वो किस में बेटर है, बजाय इसके कि वो दोस्त के साथ जा रहे, इससे बेटर है कि वो खुद क्या करना चाह रहा है, यहाँ पर आ जाती है। और आगे जाकर उसके जो करियर ऑप्शंस हैं, वो किस डिपार्टमेंट में वर्क कर सकता है, तो वो भी कॉर्पोरेट लेवल पे भी हेल्प होती है। तो ये सारी चीजें इस एनालिसिस में पता चलती है। बिल्कुल। एक और चीज मैं करना चाहूंगी, क्योंकि जो मैंने खुद ने किया है, कि जो पेरेंटिंग के लिए बहुत मेरे लिए हेल्पफुल रहा है, जहाँ पर मैंने पेरेंट्स के साथ बात करते करते उनकी कंपैटिबिलिटी पे भी वर्क किया। अच्छा, तो ये कंपैटिबिलिटी पे भी वर्क करता है। ओके, वेरी नाइस। ओके, तो मतलब बहुत सारे जो डिवोर्सेस हो रहे हैं या होने वाले हों, उनको भी बचाने में मदद कर सकते हैं। बिल्कुल, बच्चों के थ्रू मैंने उनको भी बचाया है। क्या बात है, वेरी नाइस। तो आप सिर्फ बच्चों को ही नहीं बल्कि पूरे परिवार को नर्चर कर रहे हो। बिल्कुल, क्योंकि ये एक इंडिविजुअल की पोटेंशियल्स बता रहा है, इसमें एज फैक्टर नहीं है। और मैं आपको एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी, मैंने एक 60 साल के इंसान की भी करी थी। अच्छा, मैं नाम नहीं बताऊंगी, बट लेकिन 60 इयर्स, मैंने उनसे ये सवाल जरूर पूछा था कि आपको क्यों करना है, तो उन्होंने कहा था मेरे बेटे बहू के साथ मेरे को अच्छी कंपैटिबिलिटी रखनी, तो मैं कहाँ गलत हूँ मुझे पता कर। तो ये एक जज्बा है, ये जो करना चाहता है वो करता है। So did it help them? Yes. Okay. It actually मैंने उनके साथ जब बातचीत करने के बाद, जब मैंने उनसे आफ्टर 1 month उनसे बात की थी, तो he was very satisfied. He said now I know better. Now I know कि मुझे गुस्सा क्यों आता है, और जब गुस्सा आता है तो मेरे को क्या करना है। Very nice, very nice, मैम. It's very interesting to know कि मतलब 6 साल से 60 साल या 0 से लेके 100 तक कोई भी इस एनालिसिस को करा सकता है। तो आई एम श्योर कि आपने, क्योंकि आप खुद एक स्कूल चलाती हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, काउंसलर हैं, तो आपने अभी तक बहुत सारे एनालिसिस किए होंगे। तो आपके कस्टमर का क्या फीडबैक है इसके बारे में? हाउ हैप्पी और सेटिस्फाइड दे आर विद दिस एनालिसिस? दे आर क्वाइट सेटिस्फाइड, और इसके सेटिस्फैक्शन का लेवल ये होता है कि शुरुआत एक से होती है, दे अल्टीमेटली एंड अप बाय टेकिंग द एनालिसिस फॉर द एंटायर फैमिली। तो आपके पास आपके कस्टमर के कुछ वीडियो टेस्टिमोनियल वगैरह कुछ है अभी? कैन वी सी देम? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे पास है, मैं तो आपके साथ शेयर कर सकती हूं। कैन वी सी देम? यस, बिल्कुल। Hello everybody, Namaskar. My name is Gurnandan. My purpose for this video is to appreciate a wonderful professional who is
in my thoughts, epitome of counseling, Miss Deepika Joshi. Deepika ji has been doing counseling 3 years now, and she has done more than 1000 counselings. And after each and every counseling, we take feedback from the customers on two aspects: that how the customer or participant is able to relate to the report, accuracy of the report, and what was the quality of counseling. Let me share, I really feel delighted about it, that each and every participant has appreciated efforts of Deepika ji and the kind of quality of counseling that Deepika ji does. We really feel blessed. Amazing, amazing counseling. I wish Deepika ji an amazing, bright future in counseling, and thank you. अब आप मुझे बताएंगे कि आपका जो रिपोर्ट का जो ये जर्नी था ये आपको कैसा लगा? हाउ वाज इट? बहुत अच्छा लगा मैम, और रियली मुझे बहुत सारा कुछ क्लियर भी हुआ। ओके, बहुत सारी चीजें मुझे, नई नई चीजें मुझे मालूम चली अपने बारे में जो मैं नहीं जानता था, और कहीं ना कहीं मुझे बहुत ही बेनिफिट देगा इन फ्यूचर। आने वाले टाइम पे मुझे लग रहा है कि बहुत ही प्रॉफिट मुझे करके देगा। ओके। सो काफी अच्छा लगा सेशन आपका मैम, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर गाइड मी। एंड आपको जो मेरा वाला जो समझाने का तरीका वो प्रॉपर समझ में आ गया? कोई ऐसा चीज तो नहीं रहा जो यस नहीं? यस मैम, यस मैम। नहीं नहीं नहीं, आप बहुत अच्छे से, आपने हर चीज एक्सप्लेन किया है, एक एक चीज, और बहुत अच्छे से समझाया मैम, ओके। और मैंने स्टिल सुना भी है ढंग से हाँ नहीं, एक आप एक अच्छे चीज। लिसनर हैं, लिसनर आप अच्छे हैं तो आप आसानी से थैंक यू समझते हैं। सो मच मैम। तो एक और, अगर आपको कभी लगे कि और भी अगर आपको कुछ कोई पॉइंट्स रह गए हैं या कुछ रह रहा है तो आप एक बार व्हाट्सएप पे लिखकर आप मुझे भेज सकते हैं। वी कैन हैव अ स्मॉल सेशन ऑफ 10 मिनट्स या 15 मिनट्स का, हम उसको कर सकते हैं अगर आपको लगता है तो। जी जरूर मैम। यस मैम, आपने इतना हेल्प किया अभी राइट नाउ, और आगे भी अगर आप, इसी को तो सेल्स करते हैं, सेल्स आप, क्योंकि सेल्स वही है जो आफ्टर सेल्स सर्विस दे पाए, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अब मेरा भी वही मानना है, राइट? तो आपने ये वर्ड जो बोला आपने, ये मुझे बहुत अच्छा लगा डेफिनेटली। बाकी ऐसा कुछ जरूरत नहीं पड़ेगा, अगर पड़ता भी है तो आप अगर सपोर्ट कर रही हैं तो यस मेरे लिए और इससे बड़ी बातें नहीं होंगी, यस, है ना? आई विल बी तो देयर थैंक यू फॉर सो यू। मच मैम। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। ठीक है ना? यस यस आप, मैम, मैं थैंक यू चाहूंगी सो कि आप मच। सक्सेसफुल रहें। यस यस मैम, एंड थैंक यू सो मच कि आप अभी, आप अभी अभी कहाँ, कनाडा में हो ना आप मैम? हाँ, मैं अभी कनाडा। आप अभी, हाँ, और अभी मेरे ख्याल से मॉर्निंग अभी वहाँ पे कितना, 8 8 हाँ, बज रहा होगा शायद, मॉर्निंग राइट? मॉर्निंग 8 बजे। आपने मेरे लिए मॉर्निंग में उठ करके मेरे लिए जो है काउंसलिंग की, है ना? उसके लिए रियली दिल से बहुत बहुत थैंक यू सो मच कि आपने मेरे लिए टाइम निकाला, आई एम है हैप्पी। ना? क्योंकि जस्ट यहाँ यहाँ और वहाँ का टाइम बहुत ही डिफरेंस है। हाँ। बट नाइस तो नाइस टू नो। मॉर्निंग का शेड्यूल। अच्छा लगा, क्योंकि अगर एक आप कहते हैं ना, सेल्स की बात कहते हैं, कुछ एक फिलॉसफी भी होती है कि आपको अच्छा जी लगता है जब आपने कोई चीज दी है वो सामने वाले को काम आए। तो मैं होप जी करूंगी बिल्कुल। कि ये काउंसलिंग आपकी लाइफ में आपको बहुत सारी चीजों को क्लियर करे और सक्सेसफुल बनाए। यस मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो ओके। मच। दैट्स वंडरफुल, वेरी नाइस, वंडरफुल। आपके सारे कस्टमर काफी खुश नजर आ रहे हैं आपके इस एनालिसिस से। हाँ, ओके, वंडरफुल। तो अब मुझे आप ये बताइए कि अगर किसी को ये एनालिसिस करवाना हो, आयरिस एनालिसिस किसी को ये करवाना हो, तो वो कैसे करा सकता है? क्या उसे आपके पास आने की जरूरत है? कोई सेंटर विजिट करनी है? कोई डिवाइस चाहिए? लाइक हाउ डज इट वर्क? इट इज वेरी सिंपल। मैंने शायद शुरुआत में ही कहा था 2 मिनट्स मैगी, करेक्ट? तो मुझे वो चीज बहुत अच्छी लगती है कि आपको सिर्फ एक मोबाइल चाहिए और वो इंसान चाहिए जिसकी रिपोर्ट। ओके। तो और वो डिस्टेंस मैटर नहीं करता, क्योंकि एक वीडियो ट्यूटोरियल होता है जहाँ से आप अपने उसकी आपको बताया जाता है कि किस तरीके से आपको इसको एनालिसिस करना है। आपकी आंखों का एनालिसिस होता है, इट टेक्स ओनली 2 मिनट्स एंड देन डू द फॉर्मेलिटीज एंड इट कम्स। बट वन थिंग, वहां पे अब आपको काउंसलर को चूज करना पड़ता है। अच्छा, ओके। क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज होता है जहां पर रिपोर्ट हमारे पास डायरेक्ट नहीं आती, वो आप भेजते हैं एंड देन वी कम इनटू द पिक्चर। ओके, ओके, वंडरफुल। तो मतलब आप ये कह रहे हैं, जो मुझे समझ आ रहा है मोटा मोटा, मैं समराइज कर देता हूँ, कि कोई भी व्यक्ति अपने घर में बैठ के, अपने ऑफिस में बैठ के, सिर्फ अपने मोबाइल से ही अपना पूरा का पूरा आयरिस एनालिसिस जनरेट कर सकता है। ओके।
उसे मतलब आपके पास आने की जरूरत नहीं है, नहीं। कोई डिवाइस वगैरह नहीं चाहिए, तो ये सब कुछ ऑटोमेशन पे अपने आप मोबाइल पे चलता है। ओके, और आपकी पूरी की पूरी कम्युनिटी है काउंसलर की, जिसमें वो किसी भी काउंसलर को चूज कर सकते हैं काउंसलिंग के। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो काउंसलर्स के अलग अलग चार्जेस होते हैं इसमें फिर अलग बिल्कुल से? अलग अलग चार्जेस हैं। मैं दूसरों की नहीं, मैं अपनी बात करूंगी। ओके, वंडरफुल। मैं अपनी बात इसलिए करूंगी क्योंकि मैं दूसरों के बारे में नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि वो उनको पता होगा। बट मैं क्या करती हूँ, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, विजन क्या है। जैसे कि मैंने देखा डीवी काउंसलर्स हैं, वहाँ पर WEE है, वहाँ पे मैं वर्क कर रही हूँ वुमेन्स के साथ, एजुकेटर्स के साथ और एंटरप्रेन्योर्स। डीवी काउंसलर इज योर ब्रांड नेम? माय ब्रांड नेम। अच्छा, ओके। आई एम वर्किंग अंडर डीवी काउंसलर्स नेम। ओके। सो बिकॉज मेरा मेन ही विजन ये रहा है कि विमेन मदर्स सबसे ज्यादा जिनको शायद जरूरत है बच्चे को हैंडल करने की, वो है मदर। तो मैं फर्स्ट जो लेवल है वो है मदर चाइल्ड बॉन्ड के ऊपर वर्क करती हूँ। अच्छा। मदर्स को आज की तारीख में टाइम नहीं होता हाउ टू टेक केयर ऑफ द किड्स, हाउ टू गेट देयर होमवर्क डन। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, तो उसमें ये बहुत हेल्प करता है लर्निंग पैटर्न समझाने के लिए एंड हाउ टू डील विद दैट। तो एक ये वाला आ जाता है। एजुकेटर्स को, टीचर्स, तो टीचर्स को हम वर्कशॉप देते हैं, तो उसमें ये हेल्प आउट कर देता है। एंड एंटरप्रेन्योर्स जो इसको एज अ बिजनेस के तौर पर करना चाहते हैं और उसको काउंसलिंग के लिए लेना चाहते हैं, तब भी हम उसको help ओके, तो मतलब जो मुझे समझ आ रहा है, आप ये कहना चाह रहे हो कि डीवी काउंसलर्स पेरेंट्स को कैटर कर रहे हैं, बिल्कुल बच्चों को कैटर कर रहे हैं, टीचर्स को कैटर कर रहे हैं, उनको आप ट्रेनिंग वगैरह करते हैं, ट्रेन द ट्रेनर। और अगर कोई इस फील्ड में बिजनेस करना चाहता है तो वो भी आपके साथ जुड़ के अपना बिजनेस शुरू कर सकता है। ओके, तो वो कैसे काम करता है उसके बारे में थोड़ा बताइए। बिल्कुल, जैसे स्कूल्स रन करते हैं, आई थिंक इंडिया में बहुत ज्यादा प्ले स्कूल्स और हर कोई इसी दौड़ में है कि मेरा यूएसपी क्या है। तो हम उनके साथ टेक्नोलॉजी टाइप कर देते हैं, जहां पर सिर्फ उनको टेक्नोलॉजी तो आइरिस एनालिसिस की मिल जाती है, बट वर्किंग कैसे करनी है उसके लिए हम उनको हैंड होल्डिंग करते हैं। ओके, So there are two stages. If they want to take up the technology, yes, technology is available every time. They can take up the entire technology, but how to use it and how to integrate into the schooling pattern, उसके लिए हम उनको work करते हैं। ओके, तो मतलब अगर कोई भी व्यक्ति अपना या अपने बच्चे का आइरिस एनालिसिस करवाना चाहता है डीवी काउंसलर दीपिका जोशी मैम के माध्यम से, तो मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूंगा। आप उस लिंक पे जाके अपना या अपने बच्चे का आइरिस एनालिसिस करवा सकते हैं। और अगर कोई आपके साथ बिजनेस से जुड़ना चाहता है तो वो भी आपसे संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल। वंडरफुल। तो अगर आप किसी तरह की कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं एजुकेशन इंडस्ट्री में, तो बच्चों को कैटर करे, काउंसलिंग से रिलेटेड हो, काउंसलिंग करने में अगर आपका इंटरेस्ट है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, मैम के कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मैम से बात कर सकते हैं डायरेक्टली। और एजुकेशन इंडस्ट्री में आइरिस एनालिसिस का बिजनेस डीवी काउंसलर के माध्यम से शुरू कर सकते हैं। और मैम जैसा मेंटर आपको मिलेगा उसका तो डेफिनेटली आपको एडवांटेज होना ही होना है। राइट, वंडरफुल मैम। मैम एक और क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है कि बिकॉज वी वर टॉकिंग अबाउट डॉक्टर हार्वर्ड गार्डनर एंड हिज थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो डॉक्टर हार्वर्ड गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी प्रपोज करी सबके सामने 1983 में। उसमें उन्होंने करीब 8 इंटेलिजेंस बताई। लेटर ऑन ही एडेड अनदर इंटेलिजेंस व्हिच वाज एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस। तो अब मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि ये जो 8 या 9 मल्टीपल इंटेलिजेंस का ओवरऑल कॉन्सेप्ट है, इसको हम स्कूल के साथ कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं एंड हाउ वी कैन एक्चुअली टेक दिस थ्योरी फॉरवर्ड। जैसे ही मैंने कहा कि एनालिसिस होता है, तो वो सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं होती, उसमें उसकी स्टैंडिंग्स होती हैं। तो हम हर इंटेलिजेंस के लिए एक बैकअप क्लास रखते हैं। तो जैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए है, तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अंदर विल पावर आती हैं, तो जहाँ पे उसको कैसे वर्कआउट कर सकते हैं उसकी रेमेडीज के अंदर हम क्लासेस दे देते हैं। इट कम्स टू लॉजिक इम्प्रूवमेंट के लिए आ रहा है, तो वी हैव सम क्लासेस फॉर अबैकस, वी हैव चेस क्लासेस। तो आप किस तरीके से इसको काउंटर कर सकते हैं। जहां पर आ जाती है आपकी फाइन आर्ट्स के अंदर आ गया कि फाइन पेराइटल स्किल्स आ गए, तो वो कुछ बच्चे तब तक नहीं पता कर पाते जब तक वो स्केचिंग नहीं करते। उनको लगता है हमारी राइटिंग खराब है तो हमारी ड्राइंग भी अच्छी नहीं होगी। बट बहुत बार देखा गया है कि दे आर वेरी गुड एट इट बट दे आर वेरी लेथार्जिक। तो हमने जब उनमें चेक किया और उनको फाइन आर्ट्स में बाई प्रेशर डाला, क्योंकि उनकी वो पोटेंशियल थी जो वो जानते नहीं थे, दे केम आउट टू बी वेरी गुड आर्टिस्ट। द सेम थिंग हैपेंड विद द डांस आल्सो। सो देयर आर मेनी एस्पेक्ट जहां बच्चे नहीं जानते, हमने उनको उनकी पोटेंशियल पे डाला एंड वी गिव देम 90 डेज क्लास। तो हम हर बार उनको कहते हैं कि यू हैव टू टेक 90 डेज एंड आफ्टर 90 डेज इट हैज बीन फाउंड आउट दैट अराउंड 80% ऑफ द स्टूडेंट्स कंटिन्यूड विद द एक्टिविटी।
वेरी नाइस, So they did not drop it. वेरी। मुझे इनफैक्ट वो रामायण का वो एक इंसिडेंट याद आ रहा है, जब हनुमान जी और उनके बाकी सारे साथी सीता मैया की खोज में निकले, तो वो खोजते खोजते पता ही है सबको कि वो समुद्र के सामने आ गए थे और सारे के सारे लोग हताश होकर बैठ गए थे कि अब इस समुद्र को कैसे पार करना है। और क्योंकि हनुमान जी के अंदर हालांकि उड़ने की शक्ति थी, लेकिन उन्हें खुद अपने इस पोटेंशियल, इस शक्ति का रियलाइजेशन नहीं था। और उस ग्रुप में वो जामवन जी थे, एक जो रीच थे, तो जामवन जी ने जाके हनुमान जी को झंझोड़ा और उनको उनके पोटेंशियल का रियलाइजेशन कराया कि जागो पवन पुत्र, तुम उड़ सकते हो। और तब कहीं जाके हनुमान जी को अपने पोटेंशियल का रियलाइजेशन हुआ और फिर जो उन्होंने उड़ान भरी, वो उड़ान पूरी दुनिया ने देखी। तो मुझे लगता है कि आप भी एजुकेशन इंडस्ट्री में बच्चों के लिए वो जामवंत का रोल प्ले कर रहे हैं कि हर बच्चे के अंदर एक पोटेंशियल है, हर बच्चा किसी न किसी फील्ड में उड़ान भर सकता है, लेकिन उन्हें एक जामवंत चाहिए जो उन्हें उनके पोटेंशियल को रियलाइज करने में उनकी मदद कर सके, ताकि बच्चे एक्चुअली अपने उस फील्ड में एक लंबी उड़ान भर सके। सो वेरी नाइस मैन, आपके जैसे जामवंत की सचमुच हमारे देश में, हमारी सोसाइटी में बहुत सख्त जरूरत है। और बच्चे तो देश का फ्यूचर है, और अगर इस फ्यूचर को नर्चर करने में आप उनकी मदद कर रहे हैं, तो मतलब मेरे पास शब्द नहीं है ये बताने के लिए कि आप कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं इन दी ग्रोथ ऑफ आवर ओन कंट्री, राइट। सो दैट्स अ ब्रिलियंट जॉब दैट यू आर डूइंग मैम, वंडरफुल। अब आप मुझे बताइए कि अब आपने जब ये सफर शुरू किया तो कोई चैलेंज तो जरूर आया होगा, क्योंकि जहां तक मैं समझता हूँ सफर कभी भी इतना आसान नहीं होता है। तो कोई ऐसे एक दो मेजर चैलेंज आप रिकॉल कर पा रहे हैं कि आप इस जर्नी में जब निकले तो आपको सबसे बड़े चैलेंज क्या फेस करने पड़े? एक्सेप्टेंस। ओके, चेंज को एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। करेक्ट। तो जो स्टार्टिंग का फेज रहा है, उस वक्त मुझे प्रूव करना था। और प्रूव करने के लिए आई थिंक सबसे पहले मैंने जो शुरुआत की थी वो अपने घर से की थी। तो आई डिड इट विद माय सन। और पता चला, क्योंकि सबसे पहले मैंने अपना इसमें देखा, एंड देन इन एंड अराउंड हिज फ्रेंड्स आल्सो। आज वो सारे, अगर मैं कहूँ उस वक्त के लिए मुझे उनके पेरेंट्स को भी समझाना पड़ा कि देयर इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, इससे बहुत फर्क पड़ेगा। बट यस, जो मैंने कहा कि 60, जैसे हम कहते हैं ना 60 डेज 90 डेज, उस पे वर्किंग करने के बाद जब रिजल्ट्स आने लगे तब जाकर उन्होंने एक्सेप्ट किया। और आज की तारीख में मैं बहुत प्राउडली कह सकती हूँ कि मेरे सारे पढ़ाए हुए बच्चे अभी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हैं। आज भी वो कहते हैं कि मैम हमारे बच्चे होंगे तो आप उनको टेक केयर करोगे। मैंने बोला ओके। वेरी नाइस, वेरी नाइस। एंड व्हाट अबाउट योर ओन सन? My son is doing very well. He is right now in Canada. Okay. And I should say successful. Oh, very nice, wonderful. One word for it. Okay. तो आपको लगता है इस टेक्नोलॉजी, मतलब ऑब्वियसली एज ए मदर उसमें आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा होगा, बट आपको लगता है कि इस टेक्नोलॉजी ने भी आपकी काफी मदद करी अपने बेटे को एक सही डायरेक्शन या सही परवरिश देने में? शायद मेरा ये फर्स्ट लाइन थी कि पेरेंट मदर चाइल्ड रिलेशनशिप। हम मदर्स बहुत ओवरबर्डन्ड होते हैं, सिर्फ बच्चा नहीं, हमारे पास पूरी फैमिली का बर्डन होता है। करेक्ट। तो ज्यादातर मैं सोचती हूँ हर पेरेंट से जब भी कोई पूछे तो वो ये सोचती है कि टिफिन खा लिया तुमने, ये कर लिया काम। उनको लगता है कि टिफिन दे दिया, उनके घर का काम कर दिया, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। जिम्मेदारी खत्म हो खाना, किचन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेस वेयर अ मदर और अ लेडी इज फाउंड। तो वहां से उसके पास उतना टाइम बचता नहीं। क्योंकि मैं पीटीएम्स लेती हूँ तो अक्सर वो कहते हैं मैम टाइम नहीं है, मैम बताइए क्या कर सकते हैं, आप देखो। तो जो वो बर्डन ट्रांसफर कर देते हैं बाहर, वो बंद करना पड़ता है। क्योंकि मदर और चाइल्ड का बॉन्ड ब्रेक ही तब होता है जब वो या तो ट्यूशन में भेज देती हैं, या तो फिर वो बाहर भेज देती हैं, या फिर वो चाचा मामा किसी के साथ भी घूमने भेज देती हैं, और फिर बाद में वो कहती हैं कि बच्चा नहीं है। लेकिन एक चीज याद रखना कि यूनिवर्सल लॉ है जो मैं आपको बताना चाहूंगी, जब बच्चा अच्छा होता है तो वो पापा का कहलाता है, बुरा होता है तो तुम्हारी माँ ने कुछ नहीं सिखाया। ब्रिलियंट। तो जो माँ का रोल है, अगर मैं इसके बारे में बताऊं तो छत्रपति शिवाजी महाराज की जो माता जी थी, जो भी आज हम उनको याद करते हैं, जीजाबाई का रोल। शाहजी ने अपना काम किया था, करेक्ट, बट जीजाबाई का रोल है उसमें। हम माँ के पास एक बहुत पावर होती है उस बच्चे को संस्कार देने की। तो आज मैं हर माताओं को बोलती हूँ, मेरे पास अब यही चीज होती है कि मदर शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गिविंग द बेस्ट वैल्यूज टू द चिल्ड्रन, बट फॉर दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड योर चाइल्ड, एंड फॉर अंडरस्टैंडिंग योर चाइल्ड यू नीड सम टूल राइट नाउ। चाहे आप वो अपने
अगर आपको लगता है कि नहीं आप अपने बच्चे को बहुत अच्छी तरह से जानते हो तो रीचेक कर लो, और अगर नहीं जानते हो तो कर लो। तो जितनी भी मदर इस पॉडकास्ट को देख रही हैं और डॉक्टर दीपिका जोशी को सुन रही हैं, उनसे मैं अपील करना चाहूंगा कि पहली बात, नो योर चाइल्ड इन डिटेल, इन डेप्थ। और अगर आप इस प्रोफेशन से जुड़ के, अगर आप एक हाउसवाइफ हैं, घर में आपके पास टाइम है, आप एक टीचर है, काउंसलर हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, या अगर आप एजुकेशन इंडस्ट्री से नहीं भी हैं लेकिन एजुकेशन इंडस्ट्री में कुछ करना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से आप सभी के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। सभी के सभी हाउसवाइफ, करियर काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट, राइट, कोचेज, मैम से संपर्क कर सकते हैं। दीपिका जोशी मैम का कॉन्टैक्ट नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और एजुकेशन इंडस्ट्री में एक बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशन ये आ रहा है। अभी हमारा देश एक एक्चुअली चेंज से गुजर रहा है, तो एक जो बहुत बड़ा एक ये चेंज आ रहा है एजुकेशन इंडस्ट्री में, आप इस चेंज का हिस्सा बन सकते हैं, एआई के रेवोल्यूशन का हिस्सा बन सकते हैं, और इस रेवोल्यूशन से डेफिनेटली आप अपने लिए और समाज के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, राइट। तो मैम, बहुत इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन थी। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक बहुत इंटरेस्टिंग सा रैपिड फायर राउंड आपके साथ हम खेलना चाहेंगे। आई हैव सम क्वेश्चंस फॉर यू। आपको फटाफट बिना सोचे समझे जो भी पहली बात, पहला शब्द आपके माइंड में आता है, आपको वो जवाब देना है। रेडी हैं आप? स्टार्ट करें। सो मैम, हियर वी गो विद द रैपिड फायर राउंड। टेल मी वन वर्ड your close friends would use to describe you. Enterprising. Wonderful. Morning person or a night thinker? Morning. One fear you had before starting this journey? Failure. Okay. One habit you have improved in last year? Not thinking about others. Okay. So earlier you used to think a lot about Yes, others? yes. Okay, good. Your one strength that you underestimated earlier? I'm a good orator. Okay. One belief about yourself that changed? I'm a homely person. Okay. One thing you now understand better about people? Their real feelings. Okay. One moment when you felt proud about yourself? When my son completed his master's degree. Wonderful. One challenge that made you stronger? My relatives. Okay. One lesson life taught you through this journey? Never give up. Okay. One thing that still scares you? Staying alone. Okay. One value you will never compromise on? Honesty. Okay. One quality you look for in the people today? Truthfulness. Okay. Again, honesty, kind Honesty, of. yeah. Or do you find them easily? No. No, not at all. Okay. I'm still finding. You're still finding. Okay. Tell me one situation where iris analysis help you see things clearly. Every time in my school, when I see the children. Okay. One reaction from a client that stayed with you? The sign of gratitude, I should say, right now, that was not at that time, but later on, when I had to convince the parent to take let the child take law instead of science, and now he's a successful criminal lawyer. Wow, brilliant. That's really amazing. One personal win that has nothing to do with money? Nothing to do with money. Understanding my child. Okay. The goal. One message that you would give to your past self? Don't wait for the right time. Start now. Okay. One advice for someone feeling stuck today? Same thing. Don't wait. Just start. Okay. One reason you would choose this journey again? Satisfaction. Okay. I'm happy with my life. The biggest strength of Deepika Joshi? I never give up. I'm still learning. Okay. And the biggest weakness of Deepika Joshi? I am sensitive. Wonderful, wonderful. So that's wonderful, ma'am. It was amazing to know about yourself. So that was absolutely amazing rapid fire round, ma'am. Right. One more question. मैंने recently पता चला है मुझे, मेरे गुप्त सूत्रों से मुझे ये जानकारी प्राप्त हुई है कि आपने इस फील्ड में कई अवार्ड भी जीते हैं, और उनमें से एक तो शायद recent वाला भी है कोई, है? बिल्कुल. Please tell us little more about it. Recent वाला जो है वो है इंटरनेशनल एक्सीलेंस इन एजुकेशन एंड काउंसलिंग अवार्ड मिला है. और यस, मैं इसको इस सारी चीज़ों को कंट्रीब्यूट करूंगी कि भाई इतने सालों से जो बच्चों के साथ वर्क किया है, सबसे बड़ा अवार्ड लेकिन मुझे उन बच्चों की करियर के अंदर जब वो आज प्रॉस्पर कर रहे हैं और आज सक्सेसफुल हैं, वो मिलता है. बट लाइन तो बहुत है. Wonderful. तो उस अवार्ड की कोई वीडियो क्लिप वगैरह पड़ी है आपके पास? बिल्कुल. Can we show it to the audience? Yes. Okay. So let's have a look at that clip. So Dr. Deepika Joshi is receiving most iconic and high benchmark role in education and counseling of the year. She is from DV Counselors.
वंडरफुल मैम, दिस वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग अवार्ड शो। और एक और जाते जाते क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि लेट्स सपोज अगर कोई इस बिजनेस में आपके साथ आना चाहता है, देन हाउ कैन यू बी एक्चुअली हेल्पफुल टू दोज पीपल, चाहे वो वुमेन है, राइट, हाउसवाइफ है, या कोई स्कूल है, देन हाउ कैन यू बी हेल्पफुल टू दोज पीपल? See, I give training. Actually, I am expert in training, I should say. Okay. Because training ही मेरा passion और मेरा vision रहा है. तो mothers को मैं train करती हूँ how to handle their own kid. तो जब वो अपनी एक इंडिविजुअल बच्चे की रिपोर्ट लेकर अगर हमारे पास आती है तो हम उनको ट्रेनिंग देते हैं अपने बच्चे को हैंडल करने के लिए। आप दुनिया के लिए ना काम करो, पर अपने बच्चे अपनी दुनिया के लिए काम करो। Absolutely right. तो वो एक चीज हम उसके अंदर एक्सपर्टीज है, एंड आई हैव ट्रेन्ड मेनी पेरेंट्स फॉर दैट. So now they're enjoying it very nicely. They don't have problems in doing the homework, getting the homework done. वो अपनी बात मनवाते हैं, तो वो प्रॉब्लम नहीं आती उनके साथ. सेकेंडली, जब हम एंटरप्रेन्योर्स की बात करते हैं, तो जो कोई भी अपना खुद का सेटअप करना चाहता है बट they are not able to do it, we help them out. It can be taken as a philanthropy also, but it is not philanthropy, it is giving them the right guidance. So that we are doing it. And not only in this, but also adding on to the different small courses which they can start off for multiple intelligences. So it is not only the report generation or report analysis के लिए, but उसके साथ उसको कैसे कर सकते हैं वो भी हम उनको देते हैं, वर्कशॉप उसमें आ जाती है. और educators, of course, they are very important for us. So schools के अंदर जो हम annual workshops देते हैं, जहाँ पर अगर वो इस चीज को फॉलो करते हैं तो it becomes an easy cakewalk for them. वंडरफुल, वेरी नाइस। तो जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, मैडम को सुन रहे हैं, तो अगर आप एक हाउसवाइफ हैं, एक एजुकेटर हैं, काउंसलर्स हैं, कोच हैं, तो आप लोग डेफिनेटली मैम से संपर्क कर सकते हैं। आयरिस एनालिसिस एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है जो किसी भी इंसान के इनबॉर्न पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करने में उनकी मदद करता है। मैम का अपना खुद का ब्रांड है डीवी काउंसलर के नाम से। मैम इज बेस्ड एट जयपुर। इनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। और अगर आप कोई एक जबरदस्त बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आपको पैसे तो दे, लेकिन पैसे के साथ साथ एक बहुत डीप सेटिस्फेक्शन भी दे कि आपने सचमुच किसी के जीवन में कोई वैल्यू ऐड किया है, अगर ऐसा आपका थॉट प्रोसेस है तो डेफिनेटली ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो डेफिनेटली चेक आउट द डिटेल्स एंड गेट इन टच विद दीपिका जोशी मैम। सो मैम, कोई लास्ट मैसेज आप ऑडियंस को देना चाहेंगे? अपने आप को जानिए, अपने आसपास वालों को जानिए। रिश्ते अच्छे बनते हैं जब आप एक दूसरे की कमियां को एक्सेप्ट करते हैं और उनकी स्ट्रेंथ को इंस्पायर करते हैं और बड़ा करते हैं। तो बस एक हंसती खुशी जिंदगी जीने के लिए अपने आप को भी जानिए और लोगों को भी जानिए। Very nice, very nice. It was absolutely meaningful conversation with you, ma'am. I would like to express my heartfelt gratitude to you for taking out time and coming to our studio for this wonderful podcast. Thank you so much. Right, thank you so much. I wish you good luck. Right, lot of wishes, best wishes to you and to DV counselors also. And my dear friends, thank you very much to you also for spending your time and watching this podcast. Stay tuned with us. मिलते हैं आपके साथ फिर किसी दूसरे podcast में. Thank you very much.